हरे कृष्णा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत पहले की बात है, 15वीं शताब्दी। उस समय एक मुसलमान व्यक्ति जगन्नाथपुरी के तरफ आता है और वहाँ वो युद्ध में सिपाही था। तो वो आता है और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसे दिखती है, जिससे वो जबरदस्ती विवाह तो नहीं, बस लेकर उसको चला जाता है पाकिस्तान। जो अभी पाकिस्तान है, वहाँ उसे वो रखता है। अब उस लड़की के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा उसे पति के रूप में स्वीकार करने के सिवाय। तो वो लड़की उसको अपना पति मानने लगती है। फिर विवाह तो नहीं हुआ था, पर पति मानने लगती है, उसके साथ रहने लगती है। एक पुत्र की प्राप्ति होती है उसे। जब वो पुत्र थोड़ा बड़ा होने लगता है, तो वो लड़की जो थी, उसकी माँ, वो उसे बहुत सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं बताने लगती है। भगवान के बारे में सब कुछ बताती है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, क्योंकि वो इसी जगन्नाथपुरी धाम की थी। तो फिर वो बच्चा जगन्नाथ भगवान के बारे में सब कुछ जानता है, उनके कथाओं को जानता है, उनके लीलाओं को जानता है। तो उसके आधार पे वो बच्चा भगवान के बारे में गीत बनाने लगता है। और जब वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसका गीत इतना प्रसिद्ध होता है कि पाकिस्तान में एक जगह है जालना, जहाँ वो रहता था, वहाँ उसके गीत बहुत गाए जाने लग गए। बहुत मधुर गीत गाता था। तो अब उस बच्चे को इच्छा हो रही थी कि मुझे भगवान का दर्शन मिले। लेकिन कहाँ पाकिस्तान इतना दूर, वहाँ से उड़ीसा आना, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करना, ये तो बहुत मुश्किल काम था। और वो मुसलमान था, तो मुसलमान को तो मंदिर में प्रवेश निषेध है। तो वो बहुत दुखी रहता था कि मुझे कब कब और कैसे दर्शन मिलेगा भगवान का। तब उसे पता चला कि एक रथ यात्रा नामक उत्सव होता है, जब भगवान बाहर निकलते हैं। तो सोचा कि चलो यही मौका है, भगवान तो बाहर निकलेंगे तो हर व्यक्ति को दर्शन हो जाएगा, तो मुझे भी दर्शन हो जाएगा। इसलिए वो बहुत मुश्किल से, गरीब था फिर भी बहुत मुश्किल से पैसों का इंतजाम करके जगन्नाथपुरी आता है। इधर जगन्नाथ भगवान उनके रथ और बलदेव सुभद्रा सबके रथ निकल पड़े थे। रथ यात्रा का दिन था, निकल पड़े थे। तो सबसे पहले सुभद्रा माता का रथ निकलता है, और सुभद्रा माता का रथ करीब करीब रुकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा रुकता है और पहुंच जाता है दौड़ते हुए। पर बलदेव जी का थोड़ा रुकता है, और जगन्नाथ भगवान बहुत ठुमक ठुमक के चलते हैं बड़े आराम से। कई बार तो एक दिन में पहुंचते ही नहीं है। हमारे सामने 2 बार ऐसा हो चुका है कि वो जिस दिन चले उस दिन नहीं पहुंचे, अगले दिन पहुंचे। तो ऐसा करते हैं जगन्नाथ भगवान। तो जब ये बच्चा वहां पहुंचा, बच्चा यानी थोड़ा बड़ा था, तो जब ये वहां पहुंचा, तो जगन्नाथ भगवान का रथ पीछे था, बल सुभद्रा माता का रथ चला गया, बलदेव जी का इसके सामने ही क्रॉस किया। पर इसको दर्शन नहीं मिला किसी का भी, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, और दर्शन के लिए थोड़ा रथ तो रुके तभी तो दर्शन होगा। हम लोग को सबको अनुभव है कि दर्शन कितना मुश्किल है जगन्नाथ रथ यात्रा के समय। तो जब रथ इसके सामने से गुजरने वाला था, तो ये भगवान का गीत गाने लगा। जैसे ही भगवान का गीत गाने लगा, लोग इसको वहां से भगा दिए। ये कौन है? ये तो मुसलमान है, ये तो मुसलमान है, इसे अधिकार नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से। क्या समझता है ये अपने आप को? ये रथ को चलाएगा क्या? ऐसे बहुत सारी बातें लोग करने लग गए, इसको हटा दिए। अब ये रोने लग गया कि क्या मैं इतना मुश्किल से आया हूँ और मुझे भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा। बहुत दुखी हो गया, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और खड़ा है चुपचाप कोने में जाकर। तब भगवान का रथ जब इसके पास आया तो रुक गया। अब लोग कितना भी प्रयास कर रहे हैं, सब जो खींचने वाले हैं, पंडा है, सब रथ के ऊपर रथ के नीचे जितने हैं, सब प्रयास करें कि रथ चले, पर रथ चल ही नहीं रहा। तब ये लड़का जो था, जिसका नाम साल बेग था, वो थोड़ा धीरे धीरे नजदीक आता है भगवान के, और गीत गाने लगता है जोर जोर से, जो गीत ये बनाया था। और जब ये गीत गाता है, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आ, फिर इसके गीत को सुनकर लोगों को भी अच्छा लगता है। इतना मधुर गीत था, लोगों को भी अच्छा लगता है।
तो जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और रथ चल नहीं रहा था ना इतनी देर से, बहुत देर हो गई, रथ चल नहीं रहा था, लेकिन जब ये गीत गाता है तो भगवान चलने लग जाते हैं। और कैसे चलते हैं? बिना किसी के खींचे हुए चलने लग जाते हैं। सबको बहुत आश्चर्य होता है कि कोई खींच नहीं रहा है, फिर भी भगवान चल रहे हैं। क्योंकि भगवान साल बेग के गीत को सुनकर, और भगवान उसको दर्शन भी देना चाहते थे, और उसके गीत को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। साल बेग बहुत खुश हुआ, और फिर भगवान गए, और अंदर ही अंदर, मन ही मन में साल बेग उनको एम्ब्रेस कर रहा है, उनको गले लगा रहा है, सोच रहा है भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, मुझे दर्शन दिए, आंखों से आंसू बह रहे हैं। इसके पहले भी क्या घटना घटी थी कि एक बार साल बेग बहुत छोटा था, जब पाकिस्तान में ही रहता था, उसे लेप्रेसी की बीमारी हो गई थी, जो होता है ना, जिसमें किसी को भी बाहर निकाल देते थे उस समय, उस जमाने में घर से बाहर निकाल देते थे। छुआछूत की बीमारी है, सबको लग जाएगा। पर इसकी माता ने बहुत, सब रो रहे थे, इसकी माता भी रो रही थी, ये तो बच्चा था, बेहोश की तरह पड़ा हुआ था। तब भगवान दर्शन दिए थे, भगवान ने स्पर्श किया था, और इसकी पूरी बीमारी ठीक हो गई थी। ऐसी कई घटनाएं इसके बचपन में हुई थी, जिससे साल बेग को पूर्ण विश्वास था भगवान के ऊपर। और इस घटना के बाद सारे लोग भी विश्वास करने लग गए। साल बेग का नाम सुना था सारे लोगों ने, लेकिन सारे लोग भी विश्वास करने लग गए कि साल बेग इतना बड़ा भक्त है कि भगवान इसके लिए रुके, भगवान इसके गीत को सुने, उसके बाद भगवान चले। फिर बाद में जब फिर साल बेग वहां रहने लगा, और बाद बहुत सालों के बाद जब साल बेग की मृत्यु हुई, तो साल बेग की समाधि बनाएगी, जो आज भी आप देख सकते हैं। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाती है। बीच में आपको दाहिने साइड में, जाते समय से दाहिने साइड, यानी कि जिधर से रथ निकली है, उधर से जब आप चलेंगे तो दाहिने हाथ की तरफ साल बेग का एक समाधि, मॉन्यूमेंट आपको दिखाई देगा, जो अभी भी है। और 1489 में, 89 में ये घटना घटी थी। जिस स्थान पर साल बेग रुका हुआ था, जिस स्थान पर खड़ा होकर साल बेग गाया था गीत, उसी स्थान पर उसकी समाधि बनी है। और 50 से ज्यादा गीत आज भी जगन्नाथपुरी में गाए जाते हैं, जो साल बेग के द्वारा लिखे हुए हैं। तो देखिए, मुसलमान खानदान में जन्म लिया, लेकिन माता उसकी हिंदू थी, माता भगवान की भक्त थी, और माता ने अपने बच्चे को कितना अच्छा भक्त बनाया, पाकिस्तान में रहकर उतना अच्छा भक्त बनाया। विवाह भी उसका ढंग से नहीं हुआ था। और भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। बहुत सुंदर गीत था जो उसने गाया था कि हे भगवान, गीत तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन गाया था कि हे भगवान, आप हाथी की तरह निकलते हैं, नीले हाथी की तरह निकलते हैं, और सबको दर्शन देते हैं, कोई छूत हो अछूत हो, आप सबको दर्शन देते हैं। ओ ग्रेट ब्लू माउंटेन ऑफ गॉड, लाइक एन एलिफेंट यू कम आउट ऑफ द टेम्पल टू रिमूव द डेंस फॉरेस्ट ऑफ आवर सफरिंग, प्लकिंग इट like a tiny lotus in your trunk, you crush all our sorrow into the earth. अहे नील शैल, अहे नील शैल, तो नीले रंग के पर्वत के समान या हाथी के समान आप आते हैं। नीलाचल नाम है भगवान का। पहले जो भगवान का रूप था, उस जिससे बाद में भगवान जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए, पहले जो रूप था उनका नाम था नील माधव, जिसकी कथा आपको हम कभी बताएंगे। तो इस प्रकार हम इस कथा से, जो सच्ची घटना है, ये कोई बहुत पुरानी कथा नहीं है, 15वीं सेंचुरी की कथा है और सच्ची घटना है। इससे हमने क्या सीखा कि भगवान जाति धर्म नहीं देखते हैं, भगवान सबको दर्शन देते हैं। हाँ, हमारा जन्म यदि किसी जाति, ऐसे जाति में हुआ है, ऐसे धर्म में हुआ है, बचपन से यदि हमें भगवान की भक्ति करने का मौका नहीं मिला, तो ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हुआ है। और इस जन्म में यदि हम कोशिश करें, प्रयास करें, और बहुत दिल से चाहें भगवान को,
तो अभी भी हमें दर्शन मिल सकता है, भगवान कृपा कर सकते हैं। और वो स्त्री जिसको कितना ज्यादा प्रतिकूल स्थिति में रखा गया, मुसलमान के घर, बिना विवाह के, और आपको पता है मुसलमान के घर प्रसाद नहीं मिलता है, क्या मिलता होगा आप सोच सकते हैं। पर उस परिस्थिति में उसने अपने बच्चे को इतना शुद्ध भक्त बनाया। वो कितनी शुद्ध भक्त माता होगी आप सोचिए, जिसको भगवान दर्शन दिए, भगवान उसके लिए रुके। और आज भी उस बच्चे का गीत जगन्नाथपुरी में गाया जाता है। साल बेग बहुत प्रसिद्ध भक्त था। तो जगन्नाथ भगवान की जय, उनके कृपा की जय, साल बेग भक्त की जय, निताई गौर मानंदे हरि हरि।